हेलो डियर स्टूडेंट्स हम आज बात करेंगे परागण की प्रक्रिया के बारे में। ये परागण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब पौधे के पुंकेसर में परागकोश से परागकण निकलते हैं तो वो स्त्रीकेसर तक जा पहुंचते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है परागण की। सिंपल भाषा में जब परागकण स्त्रीकेसर तक पहुँचे तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण। अब क्योंकि नर युग्मक जो कि परागकण के अंदर होगा और मादा युग्मक जो कि बीजांड के अंदर है, तो इनके आपस में युग्मन के लिए जो है परागकण का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना आवश्यक है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है परागण। इसमें कभी कभी माध्यमों की आवश्यकता भी होती है और कभी कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो बंद होते हैं जिन्हें कहते हैं अनुन्मील्य पुष्प, तो उनमें जो है ये अपने आप भी प्रक्रिया हो जाती है। अब देखो, परागण को जो है हम दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं स्वपरागण, दूसरे भाग को हम कहते हैं परपरागण। स्वपरागण को दो तरह से फिर से बांट सकते हैं, स्वयुग्मन और स्वनिषेचन। यहाँ पर देखिए कि स्वयुग्मन का मीनिंग होगा कि जब जो है एक पुष्प हो उसी का परागकण जो है उसी के स्त्रीकेसर तक पहुँचे, तो ये प्रक्रिया कहलाती है स्वयुग्मन की। जबकि स्वनिषेचन की प्रक्रिया है जिसमें दो पुष्प भाग लेते हैं लेकिन एक ही पौधा होता है। जिस तरह से हम देखते हैं हमारे आसपास जो है ककड़ी होती है, कुकुम्बर होता है, तो इनमें जो है स्वनिषेचन पाया जाता है। एक पुष्प के परागकण जो है उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्त्रीकेसर तक पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वनिषेचन। हमेशा याद रखिए, जिस तरह से हमारे आसपास कई पौधे ऐसे होते हैं जो बंद होते हैं, जैसे ऑक्जेलिस भी है, ऑक्जेलिस जिसे खट्टी मीठी घास कहते हैं, तो उसके पुष्प भी बंद होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं स्वपरागण होने के। जिस तरह से ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये मटर का पुष्प है, तो मटर के पुष्प में भी जो है उसी के पुंकेसर से परागकण स्त्रीकेसर तक पहुंचते हैं, क्योंकि इनके दल भी इनको पुंकेसर और स्त्रीकेसर को इस तरह से घेरे रहते हैं ताकि जो है इनके पुंकेसर बाहर ना गिरे। तो ये प्रक्रिया कहलाती है स्वपरागण। स्व का मतलब अपना ही परागण की प्रक्रिया, जिसमें अपनी ही परागण की प्रक्रिया हो। देखो, दूसरा टाइप जिसको हम कहते हैं पर परागण, इसको पर निषेचन भी कहते हैं। पर परागण का मतलब है दूसरे का परागण। पर परागण की प्रक्रिया में हमेशा जो है एक जाति के दो पौधे भाग लेते हैं। यानी कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि अगर कोई दो पौधे हैं, दो पौधों में एक का परागकण जो है दूसरे पौधे के स्त्रीकेसर तक पहुँचेगा, तो ये प्रक्रिया कहलाएगी पर परागण।